Standard 8, Unit 5, what's the evidence? In the last video we have understand the poem After the Boom. ठीक है, now open your workbook. आपको वर्कबुक का एक्टिविटी 3, 4, 5, 6 वो छोड़ देना है. यूनिट 5 का वर्कबुक में वो सॉल्यूशन छोड़ देना है, वो नहीं करना है. ठीक है, 3, 4, 5, 6 और नहीं करना है. उसके बाद में सीधा 7 नंबर का जो एक्टिविटी है वो आपको करना है. आफ्टर द बूम जो पोएम है उसके बारे में जो है सॉल्यूशन हम करते हैं. रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम. आपको पोएम प्रॉपरली रीड करनी है और उसके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. व्हाट इज द वाटर फ्रॉम द टैप कंपेयर्ड विथ? फर्स्ट क्वेश्चन है. द आंसर विल बी द वाटर फ्रॉम द टैप इज कंपेयर्ड विथ the voices of spirits flowing down generations old pipes. Second question is, what does the daughter do? तो आएगा आंसर कि the daughter opens the water faucet more to release the pressure of the elemental weight. Okay, third question is, what notion does the girl have? The answer will be the girl have the notion of her future. ठीक है, उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ आपको खुद कर लेना है जो 72 नंबर के पेज पे है. उसके बाद में 73 नंबर के पेज पे क्वेश्चन उसके दिए गए हैं और 74 में भी क्वेश्चन आंसर है. जो कॉम्प्रिहेंशन जो है सेकंड और थर्ड आपको खुद कर लेना है. उसके बाद में है क्वेश्चन आंसर हुज पॉइंट ऑफ एडिशनल टेक्सचुअल क्वेश्चन 74 नंबर के पेज पे है. उसके क्वेश्चन आंसर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द पोएम टोल्ड फ्रॉम, द फादर और द डॉटर? तो आएगा द फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज द पोएम टोल्ड फ्रॉम. ठीक है, फादर का पॉइंट ऑफ व्यू है ये पोएम में. उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको खुद लिख लेने हैं. ठीक है, देन द क्वेश्चन 2 इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द एज आंसर एंड राइट इट्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्लीपलेस फादर हियर्स. तो आएगा बी द मर्मरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप. Second, the daughter opens the water faucet more. C, to release the pressure of the elemental weight. Third, the meaning of phrase shuffles back. Shuffles back का meaning क्या होता है? तो the answer will be D, falls back. Fourth, the father doubts whether his daughter B would have her plans or not. Sorry, her future plans or not. B option. Fifth one is the father wants to show his daughter C the paths of possibility. 6, seeing his father drawing and sketching, the father thinks whether D both A and B. 7, the father wants to protect his daughter from B her plans and futures likely to be ruptured. 76 नंबर का पेज निकालना है. 8 MCQ, द फादर वॉज वर्किंग इन. तो आएगा डी बोथ ए एंड बी. 9th इज ब्लैंक कुड बी द डिजायर ऑफ अ टीनेजर अकॉर्डिंग टू द फादर. तो आएगा ए राइडिंग ए रॉकेट बियॉन्ड द ग्रेविटी पुल. 10th वन इज व्हाट मेक्स द फादर स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स. तो आएगा ए वरीज अबाउट हिज चिल्ड्रन. नाउ क्वेश्चन 3, पुट टिक मार्क्स. राइट इन द बॉक्सेस अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ दे आर ट्रू एंड क्रॉस मार्क इफ दे आर फॉल्स. राइट और रॉन्ग है, सही है उसके ऊपर राइट करना है, गलत है उसके ऊपर रॉन्ग करना है. फर्स्ट वन इज द फादर वॉज स्लीपलेस एज ही हैड टेरिबल पेन. यानी कि उनको पेन हो रहा था इसीलिए उनको नींद नहीं आ रही थी. तो आएगा रॉन्ग. सेकंड,
द फादर हियर्स द मर्मरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम. Wrong. Third, the 13-year-old daughter stops the water flowing from the tap. फिफ्थ का आंसर आएगा राइट. द वॉटर स्टॉप्ड एज द वॉटर टर्न्ड ऑफ द वॉटर टैप, तो आएगा राइट. 6, द फादर वॉन्ट्स टू शो हिज डॉटर ऑल द पॉसिबल कैरियर ऑप्शंस. कैरियर ऑप्शन नहीं दिखाते हैं तो रॉन्ग आएगा. 7, द डॉटर सीम्स टू बी फॉन्ड ऑफ स्केचिंग एंड ड्राइंग, राइट. 8, फादर इज वरीड वेदर हिज डॉटर्स हॉबी ऑफ ड्राइंग वुड बी हेल्पफुल टू हर इन मेकिंग हर लाइफ, right. 9th, the father wants to make his daughter aware of life's threats, right. 10th, the father who wants to draw the attention of his daughter to how to cherish wonder in life, so right. 11th, the father recalls the days when he was 13, right. 12th, when the father was young he had done hard labor in rock crushing factories, right. 13, the father recalls the desires of the teenage boy lying in his bed, right. 14th, the dreams of the boy are very high, right. 15, most of the parents are worried for their expectations from their children. यानी कि मोस्टली मैंने जैसे आपको बताया कि सारे पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन के एक्सपेक्टेशंस के लिए वरीड होता है, तो राइट. एक्टिविटी 8 है वर्कबुक की पेज नंबर 77 में, जो उसमें है इमेजिन दैट यू आर डॉटर्स फ्रेंड. कि इमेजिन कीजिए कि आप जो डॉटर थी उसके फ्रेंड हो, और वो फ्रेंड आपको बताती है कि क्या उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, उसके पैशन से क्या हॉबी है वो डॉटर की. डिस्क्राइब व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट एज शी फॉल्स asleep while her father wonders. और आपको बताना है कि उसकी फ्रेंड, आप खुद फ्रेंड है तो आपको वो क्या क्या डॉटर बताती है वो सब आपको लिखना है, ठीक है. फिर एक्टिविटी 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हेन द स्लीपलेस फादर वाज अ बॉय हिज पेरेंट्स देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ हिम, व्हाट डिड दे एक्सपेक्ट हिम टू डू. कि फादर थे, जब बॉय थे तो उसके पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या उसके पेरेंट्स से वो उससे एक्सपेक्ट करते थे. क्वेश्चन आंसर्स है 1, 2, 3 और 4. वो सारे आपको प्रॉपरली रीड करके लिख लेने हैं, ठीक है. आंसर्स आपको सारे टेक्स्ट बुक में से मिल जाएंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है. 78 तक आपको पूरा करना है. 10 नंबर की एक्टिविटी आपको नहीं करनी है. यहाँ पर हमारा यूनिट 5 है वो पूरा होता है. मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है. प्रॉपरली फाइंड आउट करके आंसर लिखने हैं होमवर्क में, और होमवर्क सब कुछ रेगुलरली करना है. यूनिट 5 सबका पूरा हो जाना चाहिए. यहाँ पर हमारा यूनिट 5 पूरा होता है, ठीक है. एग्ज़ाम में भी आपको इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए अभी से ही प्रिपरेशन कर लेना. सारे आंसर्स है वो प्रॉपरली बॉल पेन से ही लिखने हैं. वर्कबुक 5 यूनिट कंप्लीट कर लेना है. आगे के यूनिट भी आपका कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है. डू योर होमवर्क रेगुलरली.